नमस्कार, महारो राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ माजिद अंसारी। अब खबरें तफसील से। कल राजस्थान में दूसरे चरण का रण है। 12 सीटों पर करीब 2 करोड़ 30 लाख मतदाता 134 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। निर्वाचन विभाग ने दूसरे और आखिरी चरण के रण के लिए पूरी तैयारी की है। देखिए रिपोर्ट। राजस्थान में दूसरे चरण का चुनाव, 12 सीटों पर 134 उम्मीदवार मैदान में। तैयारियां पूरी, मरुधरा मतदान को तैयार। तैयारी पूरी है। पहले चरण में रिकॉर्ड मतदान के बाद अब दूसरे चरण की बारी है। चुनाव शांतिपूर्ण हो, निष्पक्ष हो, इसके लिए निर्वाचन विभाग ने पूरी तैयारी की है। जनता अपना फैसला बिना किसी दबाव और बिना किसी परेशानी के कर सके, इसके लिए चुनाव आयोग ने खास तैयारी की है। आयोग की तैयारियों के बारे में बताएंगे, लेकिन पहले जान लीजिए आखिरी चरण के चुनाव में जिन 12 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं वो कौन कौन से हैं। श्रीगंगानगर, बीकानेर, चूरू में 6 मई को वोटिंग। झुंझुनू, सीकर, जयपुर ग्रामीण और जयपुर में भी होना है वोटिंग। अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, दौसा और नागौर में दूसरे चरण का रण। चुनाव निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो, इसके लिए निर्वाचन विभाग ने खास तैयारी की है। अब जरा नजर डाल लीजिए दूसरे चरण के सियासी गणित पर। 12 सीट पर 134 उम्मीदवार मैदान में। कुल वोटर करीब 2 करोड़ 30 लाख 70 हजार। पुरुष वोटर करीब 1 करोड़ 21 लाख 45 हजार। महिला वोटर करीब 1 करोड़ 9 लाख 22 हजार। थर्ड जेंडर वोटर 125। सर्विस वोटर करीब 1 लाख 10 हजार 755। फर्स्ट टाइम वोटर करीब 7 लाख। कुल पोलिंग बूथ 23,783। वोटिंग के लिए तैनात कर्मचारी 95,132। वोटिंग के लिए तैनात सुरक्षा कर्मी करीब 1 लाख 10 हजार। अब बारी आपकी है। लोकतंत्र के महापर्व में पूरी भागीदारी निभाइए। बटन दबाइए, देश बनाइए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो सियासी महासमर के 5वें चरण का चुनाव प्रचार थम गया है। अब इंतजार सोमवार का है, जिस दिन 5वें चरण का मतदान कराया जाएगा। इस चरण में राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी और राहुल गांधी समेत कई सियासी दिग्गजों के भाग्य का फैसला होगा। पांचवें चरण की लड़ाई में उतरे सियासी सुरमाओं की कहने की बारी शनिवार शाम 6 बजे खत्म हो गई और अब बारी जनता की है, जो 5वें चरण के रण में उतरे नेताओं की किस्मत का फैसला करेगी। महासमर के 5वें चरण में 6 मई को 7 राज्यों के 51 सीटों पर मतदान होंगे, जिसमें 8 करोड़ 75 लाख मतदाता 674 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। लोकसभा सीट और कुल उम्मीदवारों की संख्या जानने के बाद आइए अब ये जान लेते हैं कि 6 मई को किन राज्यों में कितनी सीटों पर मतदान होंगे। 5वें चरण में सीतामढ़ी और मधुबनी समेत बिहार की 5 लोकसभा सीटों पर चुनाव होंगे। रांची और हजारीबाग समेत झारखंड की 4 लोकसभा सीटों पर चुनाव होंगे। अमेठी, रायबरेली, लखनऊ समेत यूपी की 14 लोकसभा सीटों पर चुनाव होंगे। टीकमगढ़ और सतना समेत एमपी की 7 लोकसभा सीटों पर चुनाव होंगे। जयपुर और बीकानेर समेत राजस्थान की 12 लोकसभा सीटों पर चुनाव होंगे। हावड़ा और बैरकपुर समेत पश्चिम बंगाल की 7 लोकसभा सीटों पर चुनाव होंगे। वहीं जम्मू कश्मीर में अनंतनाग और लद्दाख लोकसभा सीटों पर मतदान कराए जाएंगे। लोकसभा चुनाव का यह 5वां चरण बीजेपी के लिए काफी अहम है, क्योंकि 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने इस चरण की 51 में से 39 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि कांग्रेस को 2 सीटों पर संतोष करना पड़ा था। इस चरण में राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी, राज्यवर्धन सिंह राठौर, सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत कई दिग्गज उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। बड़ोदरा में अब अंतिम 12 सीटों पर वोटिंग की तैयारी है। आइए आपको बताते हैं कि इस चरण में कौन कौन सी अहम सीटें हैं जिन पर बीजेपी और कांग्रेस की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। मरुधरा में अगले चरण की जंग 12 सीटों पर है, जिनमें से कई सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है।
सबसे पहले बात करते हैं राजधानी जयपुर की दोनों सीटों की। जयपुर और जयपुर ग्रामीण दोनों सीटों पर फिलहाल बीजेपी का कब्जा है, लेकिन सत्ता में वापसी के बाद अब कांग्रेस जयपुर की सीटें जीतना चाहती हैं। जयपुर शहर सीट से रामचरण बोहरा मौजूदा सांसद हैं और उन पर ही बीजेपी ने इस बार भी दांव लगाया है। तो कांग्रेस की ओर से उन्हें टक्कर दे रही हैं ज्योति खंडेलवाल, जो जयपुर शहर की मेयर भी रह चुकी हैं। वहीं दिलचस्प मुकाबला दो खिलाड़ियों के बीच हो रहा है जयपुर ग्रामीण सीट पर। बीजेपी के टिकट पर मैदान में हैं मौजूदा सांसद और ओलंपिक खिलाड़ी राज्यवर्धन सिंह राठौर, तो उनको टक्कर दे रही हैं कांग्रेस की ओर से एक और खिलाड़ी कृष्णा पूनिया। अगली प्रतिष्ठा की सीट है नागौर की, जहां बीजेपी सीधे चुनाव नहीं लड़ रही, लेकिन पार्टी ने यहां मरुधरा के एक उभरते जाट नेता हनुमान बेनीवाल को समर्थन दिया है, जो आरएलपी की टिकट पर चुनावी मैदान में हैं। तो यहां उनका मुकाबला है कांग्रेस की हाई प्रोफाइल नेता ज्योति मिर्धा के साथ। अगली अहम सीट बीकानेर की है, जहां मुकाबला दो पूर्व अधिकारियों के बीच है। बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को फिर से चुनावी मैदान में उतारा है, तो अर्जुन मेघवाल को चुनौती दे रहे हैं उनके रिश्ते के भाई और कांग्रेस उम्मीदवार मदन मेघवाल। मदन मेघवाल पूर्व पुलिस अधिकारी भी रहे हैं। तो पास की श्रीगंगानगर सीट से बीजेपी ने मौजूदा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री निहाल चंद को फिर से मैदान में उतारा है और यहां निहाल चंद को टक्कर दे रहे हैं कांग्रेस के भरत राम। बात करते हैं अलवर सीट की, जो कई कारणों से काफी वक्त से चर्चा में रही है। यहां से बीजेपी ने एक योगी बाबा बालकनाथ पर दांव खेला है। बाबा बालकनाथ को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का करीबी माना जाता है, तो उनके मुकाबले में खड़े हैं कांग्रेस के कद्दावर नेता भंवर जितेंद्र सिंह। चूरू सीट पर बीजेपी की ओर से राहुल कसवा मैदान में हैं, जो काफी जद्दोजहद के बाद टिकट हासिल करने में कामयाब रहे, तो उनको टक्कर दे रहे हैं कांग्रेस की ओर से रफीक मंडेलिया। वहीं एक और सीट दौसा पर भी बीजेपी में टिकट को लेकर काफी खींचतान हुई और अंत में जसकौर मीणा टिकट पाने में कामयाब रही। जसकौर का सीधा मुकाबला दौसा सीट पर कांग्रेस की सविता मीणा के साथ है। वहीं झुंझुनू वो सीट है जहां से बीजेपी ने अपनी मौजूदा सांसद का टिकट काटकर एक युवा नेता नरेंद्र खींचड़ पर दांव लगाया है, तो उन्हें कांग्रेस की ओर से चुनौती दे रहे हैं श्रवण कुमार। सीकर सीट पर मौजूदा सांसद सुमेधानंद सरस्वती बीजेपी की तरफ से फिर से मैदान में हैं, तो कांग्रेस की ओर से चुनावी मैदान में उतरे हैं दिग्गज सुभाष महारिया। वहीं करौली धौलपुर सीट पर बीजेपी के मनोज राजौरिया को टक्कर दे रहे हैं कांग्रेस के संजय कुमार जाटव। बात करते हैं भरतपुर सीट की, जहां बीजेपी की रंजीता कोहली को टक्कर दे रहे हैं कांग्रेस नेता और पूर्व अधिकारी अभिजीत जाटव। पहले चरण में 13 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है, अब सभी की नजरें टिकी है इन 12 सीटों पर। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। प्रदेश की 12 सीटों समेत 7 राज्यों की 51 सीटों पर कल 5वें चरण में मतदान होना है। इन 51 सीटों पर कुल 674 उम्मीदवार अपने भाग्य का आजमा रहे हैं। 5वें चरण में भाग्य आजमा रहे उम्मीदवारों की आपराधिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थितियां क्या हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। लोकसभा के 5वें चरण के लिए सोमवार को मतदान होना है। 7 राज्यों की 51 सीटों के लिए होने वाले मतदान में राजस्थान की भी 12 सीटें शामिल हैं। इन 51 सीटों के लिए 674 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। एडीआर नामक संस्थान ने इनमें से 668 उम्मीदवारों का आपराधिक, आर्थिक, शैक्षणिक और लैंगिक स्थितियों के आधार पर विश्लेषण किया है, जिसके मुताबिक 126 यानी 19% उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। 95 यानी कि 14% उम्मीदवारों पर गंभीर आपराधिक मामले। 6 उम्मीदवारों को अदालत ने गुनहगार घोषित किया है। 5 उम्मीदवारों ने खुद पर भड़काऊ भाषण से संबंधित मामले घोषित किए हैं। बीजेपी के 46% और कांग्रेस के 31% उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले हैं। बसपा के 27%, सपा के 78% और 10% निर्दलीय उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले हैं। 184 यानी 28% उम्मीदवार करोड़पति हैं।
264 यानी 40% उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यता 5वीं से 12वीं के बीच है। 348 यानी 52% की योग्यता स्नातक और इससे ज्यादा है। 43 उम्मीदवार केवल साक्षर और 6 उम्मीदवार निरक्षर हैं। 208 यानी 31% उम्मीदवारों की आयु 25 से 40 वर्ष के बीच है। 343 यानी 51% उम्मीदवारों की आयु 40 से 60 वर्ष के बीच है। 79 यानी 12% उम्मीदवार महिलाएं हैं। चूरू से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे रफीक मंडेलिया सबसे ज्यादा 40 करोड़ की देनदारी घोषित करने वाले उम्मीदवार हैं, जबकि नागौर से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रही ज्योति मिर्धा आयकर विवरण में सबसे ज्यादा आय घोषित करने में तीसरे नंबर पर शुमार है। एडीआर रिपोर्ट को जारी करने का मकसद होता है कि सभी अपने उम्मीदवारों के बारे में जानें और फिर अपने विवेक के आधार पर सही प्रत्याशी का चुनाव करें। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से दिनेश शर्मा की रिपोर्ट। और आखिरी चरण के मतदान के लिए मरुधरा में चुनाव आयोग ने क्या कुछ तैयारी की है और आप कैसे अपना वोट कास्ट कर सकते हैं, आइए बताते हैं। आखिरी चरण के रण में अब बारी जनता की है। जनता अपना फैसला बिना किसी दबाव और बिना किसी परेशानी के कर सके, इसके लिए चुनाव आयोग ने खास तैयारी की है। आपको बता दें कि आखिरी चरण में करीब 2 करोड़ 30 लाख मतदाता वोट करेंगे। 12 सीटों पर चुनाव के लिए 23,783 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। आखिरी चरण के चुनाव में 95,132 मतदान कर्मी लगाए गए हैं। करीब 1,10,000 सुरक्षा कर्मी भी काम पर लगाए गए हैं। आखिरी चरण में 18,596 ग्रामीण और 5,187 शहरी मतदान केंद्र हैं। 129 मतदान केंद्र पर सिर्फ महिला मतदान कर्मी ही ड्यूटी पर तैनात होंगी। आखिरी चरण के 12 सीटों पर 134 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। आखिरी चरण की सभी 12 सीटों पर कांग्रेसी उम्मीदवार खड़े हैं। बीजेपी 11 सीटों पर चुनावी मैदान में है, जबकि एक सीट उसने आरएलपी के लिए छोड़ दी है। ये तो बात हुई मतदाता, मतदान कर्मी और मतदान केंद्रों की। अब ये भी जान लीजिए कि वोटिंग के लिए अगर आपके पास फोटो वाली वोटर आईडी कार्ड नहीं है तो कौन कौन से दस्तावेज आपकी पहचान के लिए मान्य होंगे। चुनाव आयोग के मुताबिक जिन 11 वैकल्पिक दस्तावेजों की बात की गई है उनमें पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राज्य या केंद्र सरकार से जारी फोटोयुक्त पहचान पत्र, सार्वजनिक क्षेत्र या पब्लिक लिमिटेड कंपनियों से जारी सेवा पहचान पत्र, बैंक या डाकघर से जारी फोटोयुक्त पासबुक, आरजीआई या एनपीआर से जारी स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड या फिर श्रम मंत्रालय से जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड। हाँ, चुनाव आयोग ने ये भी कहा है कि मतदाता पर्ची पहचान का आधार नहीं होगी। अब बात चुनाव आयोग की ओर से जारी उस गाइडलाइन की जिसमें कहा गया है कि मतदान के दौरान क्या क्या नहीं कर सकते। मतदान केंद्र के 200 मीटर के दायरे में प्रत्याशी बूथ नहीं लगा सकते। प्रत्याशियों को बूथ लगाने से पहले संबंधित अधिकारी से अनुमति लेनी होगी। एक बूथ पर एक ही बैनर लगा सकते हैं और 2 लोग मौजूद रह सकते हैं। मतलब साफ है कि मतदान केंद्र पर किसी भी पार्टी या उम्मीदवार के समर्थक मतदाताओं को प्रभावित नहीं कर सकते और मतदाता अपनी मर्जी से अपनी सरकार का चयन कर पाएंगे। प्रेम मीणा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। और चुनावी सुर्खी के बाद कुछ अहम खबरों पर रुख करते हैं। दूसरे और आखिरी चरण के महासंग्राम के लिए चुनाव आयोग ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। आइए दिखाते हैं संवेदनशील मतदान केंद्रों के लिए क्या व्यवस्था की गई है और कितने संवेदनशील बूथ हैं 12 लोकसभा सीटों पर। दूसरे चरण का महासंग्राम, मरुधरा में 12 सीटों पर जंग। चुनाव लोकतंत्र का महाजश्न है, जहां जनता अपने लिए अपनी पसंद के उम्मीदवार और सरकार का चुनाव करती है। अब की बार मरुधरा की 25 सीटों पर 2 चरणों में चुनाव हो रहे हैं, जिसमें पहले चरण में 13 सीटों पर चुनाव हुए थे और अब दूसरे और आखिरी चरण में 12 सीटों पर मतदान हो रहे हैं। चुनाव आयोग ने शांतिपूर्ण मतदान करवाने के लिए दूसरे चरण में 6,354 मतदान केंद्रों को संवेदनशील घोषित किया है। संवेदनशील मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के लिए खास व्यवस्था की गई है।
संवेदनशील मतदान केंद्रों के लिए फ्लाइंग स्क्वाड टीम गठित की गई है। संवेदनशील मतदान केंद्र से लाइव वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी संवेदनशील केंद्रों से पल पल की जानकारी लेंगे। सचिवालय में वोटिंग पर नजर रखने के लिए कंट्रोल रूम बनाया गया है। दूसरे चरण में सबसे ज्यादा चूरू संसदीय सीट पर 193 बूथ की वेबकास्टिंग होगी। इस चरण में सबसे कम सीकर संसदीय सीट के 46 बूथ की वेबकास्टिंग होगी। धन बल का इस्तेमाल रोकने के लिए भी खास निगरानी रखी जाएगी। मतलब साफ है, मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए ना तो धन बल का इस्तेमाल हो सकेगा और ना उन्हें डराने के लिए बाहुबल का। अब बात मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग की उन कोशिशों की जिनकी वजह से मतदाताओं को लोकतंत्र की खूबसूरती का एहसास होगा, जिनकी वजह से वोटिंग में मजा आएगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आदर्श मतदान केंद्रों की। चुनाव आयोग ने दूसरे चरण के लिए 111 आदर्श मतदान केंद्र बनाने का फैसला किया है। हर लोकसभा सीट पर कम से कम 8 आदर्श मतदान केंद्र बनाए गए हैं। आदर्श मतदान केंद्र पर तोरण द्वार के साथ खास सजावट की गई है। आदर्श मतदान केंद्र पर खास स्लोगन लिखे और पोस्टर लगाए गए हैं। दिव्यांगों, महिलाओं और बुजुर्गों को खास सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। मतदाताओं को धूप से बचाने और बैठने के लिए खास व्यवस्था रहेगी। मतदान करने के बाद सेल्फी लेने के लिए सेल्फी पॉइंट बनाए गए हैं। यानी जिम्मेदारी निभाने के आदर्श मतदान केंद्र पर वोट करने का एहसास भी खास होने वाला है। तो तय कर लीजिए, अब की बार हर हाल में वोट जरूर करना है, क्योंकि आपके हर एक वोट से देश का लोकतंत्र मजबूत होगा और एक ऐसी सरकार बनेगी जिसके निर्माण में आपका भी योगदान हर किसी के बराबर होगा। प्रेम मीणा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। जो लोग अपने सर्विस में हैं और घर से दूर रहते हैं, वैसे लोगों के लिए वोटिंग के वक्त घर पहुंचना आसान नहीं होता है। ऐसे में वो लोग डाक मतपत्रों के जरिए वोट करते हैं। आइए आपको बताते हैं मरुधरा के आखिरी चरण के संग्राम के लिए ऐसे कितने वोटर हैं जिन्होंने डाक मतपत्रों के जरिए वोट किया है। घर से दूर रहकर भी मतदान, ईवीएम नहीं ETP-BS से मतदान। अब की बार उन लोगों के लिए भी वोट करना आसान हो गया है जो देश की सेवा के लिए सरहद पर तैनात हैं, या फिर चुनाव ड्यूटी पर लगे हुए हैं, या फिर वैसी सेवाओं में हैं जिनके लिए ड्यूटी छोड़ने मुश्किल है। इन लोगों के मतदान के लिए चुनाव आयोग ने अब की बार खास तैयारी की है। चुनाव आयोग ने सर्विस वोटरों के लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम डेवलप किया है। ETP-BS एक सॉफ्टवेयर है जहां से सर्विस वोटर पोस्टल बैलेट डाउनलोड कर सकते हैं। पोस्टल बैलेट पर वोट कर उसे डाक से संबंधित संसदीय क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिस को भेजा जाता है। ये बैलेट की तकनीकी सुरक्षा के लिए इसमें विशेष QR कोड प्रिंट किए गए हैं। मतगणना के समय मतदान केंद्र पर सबसे पहले पोस्टल बैलेट की ही गणना की जाती है। मतलब साफ है, दूर हुए तो क्या हुआ, लोकतंत्र के महाजश्न में हर किसी की भागीदारी जरूरी है और इसी वजह से चुनाव आयोग की ओर से सर्विस वोटरों के लिए पोस्टल बैलेट की व्यवस्था की जाती है। आखिरी चरण में अलग अलग 12 लोकसभा सीटों की बात करें तो श्री गंगानगर में 1830 सर्विस वोटर, बीकानेर में 2193 सर्विस वोटर, चूरू में 8640 सर्विस वोटर, झुंझुनू में 28,995 सर्विस वोटर, सीकर में 16,782 सर्विस वोटर, जयपुर ग्रामीण में 9,056 सर्विस वोटर, जयपुर शहर में 1,303 सर्विस वोटर, अलवर में 1,406 सर्विस वोटर, भरतपुर में 9,618 सर्विस वोटर, करौली धौलपुर में 4,917 सर्विस वोटर, दौसा में 3,913 सर्विस वोटर, नागौर में 8,602 सर्विस वोटर हैं। पोस्टल बैलेट से वोटिंग के लिए जहां पहले दोनों तरफ से डाक के पोस्टल बैलेट भेजे जाते थे, वहीं अब सर्विस वोटर ETP-BS के जरिए पोस्टल बैलेट डाउनलोड कर सीधे रिटर्निंग ऑफिसर तक भेज रहे हैं। ऐसे में एक तरफ से डाक भेजने का खर्च और समय दोनों की बचत हो गई है, साथ ही सुविधाजनक भी। प्रेम मीणा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर।